एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज पढ़ेंगे हम पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में हमने संविधान का कुछ बेसिक पढ़ा था। जैसे कि हमने कहा था कि हमने अनुसूची पढ़ ली है, अनुच्छेद पढ़ ले हैं और भाग पढ़ ले हैं। ठीक है। तो हमने अनुसूची तो पढ़ ली थी। क्या अनुसूची पढ़ ली थी? ठीक है, अनुसूची पढ़ ली थी। ठीक है। आज हमें पढ़ना है अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद और भाग हम एक साथ डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है। जैसे कि हमारे आर्टिकल्स में आर्टिकल जो होते हैं 1 से 4 तक होते हैं। ठीक है, 1 से 4 तक इसके अंदर आते हैं और भाग 1 होता है। ठीक। और इसके अंदर जो आर्टिकल 1 है इसमें संघ और राज्य। ठीक है, इसके अंदर ये पढ़ेंगे हम संघ और राज्य। ठीक हो गया। अब संघ और राज्य क्या होता है? जैसे भारत है। ठीक है, भारत जो है वो राज्य क्षेत्र का संघ है। ठीक है। हाँ, एक क्योंकि एक भारत के अंदर राज्य होते हैं तो वो एक संगठन है। ठीक है, तो इसलिए उसको कोई तोड़ नहीं सकता। भारत के अंदर जो राज्य है उनको कोई तोड़ नहीं सकता। ठीक है। अब आर्टिकल सेकंड है। आर्टिकल सेकंड में पढ़ेंगे हम विदेशी राज्य। विदेशी राज्य को भारत में विलय कर सकते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो जैसे हम भारत में किसी विदेशी जो राज्य है उनको ऐड करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि हमारे देश में कुछ जो राज्य हैं उनको ऐड किया भी गया है ना। जैसे और हमारे 36 संशोधन करके 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत के अंदर विलय किया गया था। पहले सिक्किम था वो हमारा राज्य नहीं था, पर 16 मई 1975 को सिक्किम जो है हमारे भारत का राज्य बन गया। ठीक हो गया। अब पढ़ेंगे हम आर्टिकल 3। ठीक है, अब हम आर्टिकल 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें लिखा है भारत अपने राज्यों का सीमा विस्तार, नाम परिवर्तन कर सकता है। तो यह है कि भारत यदि चाहता है कि वह अपने राज्य को बड़ा कर सकता है वो। ठीक है, और एक राज्य है तो उसको हटा करके एक और दो राज्यों को मिला करके एक राज्य भी बना सकता है। ठीक है। और अगर वो चाहता है कि वो नाम परिवर्तन करे अपने राज्य का तो नाम परिवर्तन भी कर सकता है, उसका सीमा विस्तार भी कर सकता है, उसको और बड़ा भी कर सकता है। ठीक। अब आर्टिकल हम पढ़ेंगे 4। आर्टिकल 4 में पढ़ेंगे हम आर्टिकल 4 ये कहता है कि जो आर्टिकल 2 और 3 में जो लिखा है उसको भारतीय संसद द्वारा, ठीक है, भारतीय संसद द्वारा इसमें कार्य किया जा सकता है। ठीक है। ठीक, और परंतु इसमें आर्टिकल 369 लागू नहीं होगा। मतलब कि इसके अंदर राष्ट्रपति जो है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, इंटरफेरेंस नहीं करेगा इस मैटर में। ठीक, तो हमारा ये क्या है, हमारा संघ और राज्य क्षेत्र जो है ये आर्टिकल 1 से 4 तक होते हैं। ठीक है, तो 4 तक आते हैं। अब इसके आगे हम नागरिकता डिस्कस करेंगे, नागरिकता पढ़ेंगे हम। ठीक है, नागरिकता डिस्कस करेंगे इसको हम। हमारा जो पहला टॉपिक था वो हमने खत्म कर लिया है। ठीक है, वो हमारा पूरा हो चुका है। आज हमें पढ़ना है नागरिकता पढ़ेंगे अब हम। ठीक, नागरिकता जो आती है वो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक आती है। ठीक है, और भाग 2 में आती है। ठीक है, नागरिकता होती क्या है? नागरिकता होती क्या है? नागरिकता वो होती है जो हमें जन्म से ही प्राप्त होती है। ठीक है, और हमारे भारत के संविधान में ये कहा गया है कि जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता का प्रावधान है हमारे यहाँ। मतलब कि माता और पिता में से किसी एक की नागरिकता भारतीय होनी चाहिए, तो उसके आधार पर जो उनके मतलब कि बच्चे होते हैं उनको भी नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम कि नागरिकता होती क्या है। ठीक है, अब आर्टिकल 5 में पढ़ेंगे कि संविधान प्रारंभ तक की नागरिकता क्या होती है। 26 जनवरी 1950 मतलब है कि जब संविधान प्रारंभ हुआ था, जब हमारा संविधान बनकर लागू हुआ था, तो उस टाइम पर जो लोग थे यहाँ भारत में रहने वाले उन सबको नागरिकता स्वयं ही मिल गई थी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, अब आर्टिकल 6 में यह है कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे, ठीक है, तो उनको 19 जुलाई 1948 तक नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, उनको नागरिकता मतलब कि उसके बाद ना आए, वो 19 जुलाई 1948 से पहले आ जाए तो उनको मतलब भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, और जो ये है, ये क्वेश्चन में बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ठीक, टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है एंड इससे क्वेश्चन भी पूछते हैं। ठीक, अब आर्टिकल 7 में ये लिखा गया है कि जो इंडिया से पाकिस्तान जाएंगे, अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे। ठीक है, पर कुछ ऐसे भी थे जो कि इंडिया से पाकिस्तान गए थे, तो उनको नागरिकता अगर वो
इंडिया से पाकिस्तान जाकर के वापस आते हैं तो उनको 19 जुलाई 1948 से पहले आते हैं तो उनको नागरिकता मिल जाएगी भारत की। अगर वो नहीं आते हैं तो उनके ऊपर परमिट लागू होगा। परमिट का मतलब ये होता है कि परमिट का मतलब ये होता है कि मतलब कि अगर तुम नहीं आते हो, ठीक है, 19 जुलाई 1948 से पहले नहीं आते हो, उसके बाद आते हो, तो तुम्हारे ऊपर कुछ नियम एंड कानून जो होते हैं वो लागू हो जाते हैं। ठीक है, आपको इसके अंदर जो है परमिट जो है इसमें आपसे 5 से 10 साल तक एक जगह निवास करना होता है। ठीक है, तो उसके बाद कहीं जाके आपको नागरिकता मिलती है। ठीक हो गया। अब हम आर्टिकल जो पढ़ेंगे वो 8 पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल 8 पढ़ेंगे हम। आप कहीं भी रहिए, ठीक है, मतलब कि आप कहीं भी रहिए, आपकी जो नागरिकता है वो वैसी ही रहेगी। मतलब आपकी नागरिकता खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे कि आप विदेश में घूमिए, ठीक है, वहाँ काम कीजिए, हो सके तो वहाँ शादी भी कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आप मतलब कि आपका जितना दिल करता है घर लेना है वहाँ घर भी ले लीजिए। ठीक है, तो वहाँ की आपकी भारतीय नागरिकता कोई खत्म नहीं कर सकता। ठीक, अब आर्टिकल 9 में रखा गया है वो ये रखा गया है कि जैसे आपने विदेश की नागरिकता ली, यहाँ तो ठीक है कि आपने वहाँ काम भी किया, घर लिया, शादी की, वो ठीक है, पर जैसे ही आपने विदेश की नागरिकता ली तो वो भारत की स्वयं ही आपकी नागरिकता जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, और फिर आर्टिकल 10, भारत की नागरिकता कोई खत्म नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे आपने भारत से आप बाहर जा रहे हैं, जैसे विदेश जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, या वहाँ शादी कर रहे हैं आप, यहाँ आपने मकान लिया, आपने काम करा, तो वहाँ तो आपकी नागरिकता कोई भी खत्म नहीं करेगा। चाहे आप स्वयं करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, पर आपकी भारतीय नागरिकता कोई खत्म नहीं करेगा। ठीक, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आप विदेश जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक हो गया। अब आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 ये कहता है कि नागरिकता जो बनाता है वो संसद बनाई जाती है, संसद द्वारा नागरिकता बनाई जाती है। ठीक है, और ये गृह मंत्रालय जो होते हैं, मतलब कि संसद में जो बैठे होते हैं गृह मंत्रालय, उनके द्वारा जो होती है नागरिकता बनाई जाती है। ठीक है, और उनके ही द्वारा, ठीक है, और भारत सरकार के द्वारा ही नागरिकता खत्म भी की जा सकती है। ठीक है, ये आर्टिकल 11 में रखा गया है। ठीक है, और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, बाय, टेक केयर, थैंक यू।